हाँ भैया, ये जो है आप नींबू का आप सामने जो पौधा देख रहे हो, ये नींबू का पौधा जो है, जो पाकिस्तानी पौधा है नींबू का, जो पाकिस्तान में होता है ये नींबू, वही नींबू का पौधा है और वही वैरायटी है ये। और ये नींबू जो है ये बहुत गुच्छों सा आता है और आप लोग देख ही रहे होंगे। और ये लगभग करीब में 15 इंची के गमले में मैंने लगा रखा है पौधा, और जिस पर काफ़ी सारे नींबू हैं और बहुत अच्छे, और 12 महीना नींबू इस पर आता है भैया। तो बीच बीच में मैं इसकी देखभाल ही करता रहता हूँ, तो आप लोग देख ही रहे होंगे। तो मेरा जो तरीका है जो इसमें पौधे बनाने का, आज मैं तुम्हें इसका पौधा बना के दिखाऊंगा कि मैं इस तरीका से पौधा बना लेता हूँ। तो आप चाहो तो ऐसा अगर अपने घर पर अगर किसी प्रकार का अगर पौधा हो तो आप अपने घर पर फ्री में ही तैयार कर सकते हो भैया। तो बस आपको एक ही देखभाल करना है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि इस तरीका से जो मैं पौधा बनाता हूँ, तो भैया देखो इस तरीका से बनाता हूँ कि जैसा आपके घर पर किसी प्रकार से अगर ये नींबू का पौधा है तो बीच बीच में आप अगर देखभाली करोगे तो इस तरीका की जो टहनी आप देख रहे हो ये वाली, तो आपको इस तरीका की ये टहनी बीच बीच में कहीं कहीं जो ऐसी सूख जाती है हल्की सी, तो आप इस तरीका से बीच बीच में इसे काटते रहो, क्योंकि इस पर काफ़ी सारी टहनी है जो हल्की हल्की, जो मैं ये काट के दिखा रहा हूँ आपको भैया। तो आपको इस तरीका से ये टहनी सारी काटनी है भैया। इस बात को आपको बीच बीच में बिल्कुल ध्यान रखना है और आपका नींबू का पौधा बिल्कुल हरा भरा और अच्छा बना रहेगा। इस तरीका से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी तरीका से आपको करना है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया, अब मैं इसको तुम्हें गूटी बांध के दिखाऊंगा भैया। ये बीच बीच में मैंने ये टहनी वो काट दी। अब मैं आपको इस तरीका बता रहा हूँ कि ये है नींबू बांधने का मेरा तरीका भैया। कि आप जो टहनी मेरी देख रहे हो, मैं इसी से जो काफ़ी सारे नींबू लग रहे हैं, तो जो मैं जो पौधा बनाऊंगा वो 100% जो कलम की माना जाएगा, वो ग्रेफिट का होगा। और जिस पे नींबू दूसरे ही जैसा पौधा बनेगा उससे ही 2 महीना पहले से ही, मतलब पौधा जब चलका आएगा इसी तरीका से फल आना चालू हो जाएगा जैसे आप देख रहे हो। तो जैसे ही पौधा ग्रोथ पकड़ना चालू कर देगा और नींबू आने चालू हो जाएंगे भैया। तो देखो मेरा जो तरीका है बनाने का भैया वो इस तरीका का है। देखो मैं इसका कट लगाता हूँ नींबू बनाने में, जैसे मैंने आपको दिखाया तो इस तरीका से मैंने ये कट लगा दिया भैया। इस तरीका से मैं जो कट लगाता हूँ इसमें बीच बीच में हल्के कांटे होते हैं, वो कांटे आपको छुटाने हैं। तो आप इस तरीका से बना सकते हो अपने घर पर भैया। तो जो है मेरा जो है बनाने का जो तरीका था भैया इस तरीका का है कि जो मैंने बिल्कुल खाल इसकी उतार दी। अब इस पर खाली मैंने ये कट लगाया है, आप लोग सब देख ही रहे होंगे कि इस तरीका से मैंने कट लगाया है। तो इसी तरीका से आपने घर पर अगर नींबू का पौधा हो तो इस तरीका से आप कट लगाओगे। और मैं इस पर एक घास बांधता हूँ, वो घास के बारे में बताऊंगा भैया। तो ये मेरे पास जो है ये वाली जो घास आप देख रहे हैं जो मौस्टिक घास है, जो जगह जगह नर्सरियों पर मिलती रहती है। तो ये घास में जो है इसी पौधे पर बांध के दिखा रहा हूँ। तो इस तरीका से आपको लेनी है, जैसे मैंने ये ले ली। तो इसे पानी में इस तरीका से भिगोना है, जैसे मैंने ये भिगो दी। जब ये मैंने पानी में भिगो दी तो आपको इस तरीका से ये निचोड़नी है, जो बिल्कुल निचोड़ दी, इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है भैया। तो देखो इस तरीका से मैंने निचोड़ के इस पन्नी पर रख ली। और इस तरीका से ये पन्नी पर रखने के बाद में भैया इस तरीका से मैं बांधूंगा इसे। जो मैंने बिल्कुल पूरा कट दबा दिया भैया इस पन्नी से, इस घास से। अब इस तरीका से मैंने पकड़ लिया है। अब इस तरीका से मैं इसे बिल्कुल दबा के बांधूंगा। इस तरीका से मैंने भैया ये पूरा दबा दिया आराम के साथ। ये मैंने देखो इस तरीका से बनाया भैया। अब वैसे तो मैं जो धागे से बांधता हूँ, ये प्लास्टिक से बांध कर दिखा रहा हूँ भैया आपके लिए। अब ये मैंने इससे बिल्कुल टाइट कर दिया। अब जो दूसरा छेड़ रह गया है इसे भी बांध दूंगा इस तरीका से। इस तरीका से भैया ये मैंने आपको गूटी के बारे में बताया है। आप लोग इस तरीका से नींबू का पौधा हम लोग जो है बनाते रहते हैं, और हम लोग जो बनाते हैं वो हजारों की तादाद में बांधे रहते हैं। अब ये मैंने बांधा है लगभग करीब में इसमें 1 महीने के अंदर अंदर में जड़ आ जाएगी, और जड़ आ जाएगी तो मैं यहाँ से इसका कट कर दूंगा।
कट करने के बाद में भैया इससे जो है पानी में भिगोऊंगा, इसकी जड़ आ जाएंगी, पानी में भिगो को इस पन्नी में लगाना है मुझे। और इससे जो है जब लगाऊंगा तो इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है कि ये छाँव में रखना है, कम से कम लगभग 10 दिन के बीच में या 15 दिन के बीच में। जब छाँव में रख दोगे आप तो इसकी जो जड़ निकलती है वो थैली में आराम से फैल जाती है। जब वो थैली में फैल जाए जड़ और जो पेड़ चालू हो जाए तो उठाकर वो गमला आप धूप में रख दो। नींबू का पौधा जो होता है वो धूप में ही चलता है, छाँव में नहीं चलता है, कितनी भी तेज धूप हो। जब इसे धूप में रख दोगे आप 100% आपका नींबू का पौधा सुरक्षित और बढ़िया बचेगा। और आराम से कहीं छत पर रख दो, बरामदे में रख दो, या मतलब खुली जगह में होना चाहिए। तो ये नींबू तुम्हारे दूसरे ही साल में जैसे पौधा तैयार करा तो उसी साल में मतलब फल आना इस पर 100% चालू हो जाएगा। तो जो मैंने तुम्हें वैरायटी बताई है, जो नींबू की जो वैरायटी है वो नींबू की वैरायटी हमारे पास इसकी नहीं है। बेकार आपसे कह दूं, ये बाहर का पौधा आया हुआ है और ये पौधा जो है पाकिस्तानी नींबू है। मतलब हम लोग जो बोलते हैं वो पाकिस्तानी नींबू बोलते हैं इसे, क्योंकि आया ही पाकिस्तानी करके है ये नींबू। तो इस पर नींबू जो आएंगे वो आएंगे गुच्छे से, और इतना ही बड़ा साइज आएगा। आपने देखा होगा कि इतने बड़े से ज़्यादा बड़ा साइज नहीं होगा इस नींबू का। ये तो छोटे छोटे आ रहे हैं और ये नींबू हमारा पक चुका, और ये नींबू इतना बड़ा साइज का ही रहेगा और आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें 100% जूस जो है ज़्यादा ही निकलता है, कम नहीं निकलता है। मैंने खूब देखा है और खाया भी है और तोड़ के भी दिया लोगों को। जो मार्केट में जो ज़्यादा नींबू जो बिक रहा है वो अपने यहाँ का कम है, बाकी नींबू ये ही ज़्यादा है, क्योंकि इस नींबू की फसल जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से ही आती है। क्योंकि मैंने ये खूब देखा है बाज़ारों में यही नींबू अब ज़्यादा चल रहा है और आप इसका पौधा अपने घर पर आराम से लगा सकते हो। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे मैंने पिछले दिनों गूटी बांधता हूँ मैं नींबू पे, अब मैं वो गूटी आपको काट के दिखाऊंगा और उस पर जड़ भी आ गई और वो लगा के भी दिखाऊंगा भैया। तो देखो मैं बता रहा हूँ भैया, देखो ये मैंने ये गूटी ये वाली गूटी जो है मैंने बांध के गया नींबू पे। अब इसके अंदर काफ़ी सारी जड़ आ चुकी हैं। अब मैं इसे काटूंगा आपके सामने ही। देखो मैंने यहाँ से ये कट करने आया मुझे। अब जो मैंने देखो इस तरीक़ा से कट कर लिया भैया इस नींबू पे। अब ये मैंने कट कर लिया है तो भैया आपको इस तरीक़ा से देखो, अब मैं इसे खोलूँगा जब भी तो ये लगेगी, नहीं तो लगेगी नहीं भैया। तो इसका जो है मैंने कट कर दिया। अब आपको ऐसा एक चाकू से ही लेना है और इस तरीक़ा से इसे काटना है प्लास्टिक को, जैसे मैंने काट दीजिए। अब दोनों तरफ का मैं इस तरीक़ा से काटूँगा भैया कि इससे मतलब आराम से कट जाएगी। ये कट गई। अब जो इस तरीक़ा से मैं पन्नी खोल देता हूँ इसकी, जैसे मैंने ये खोल दी। अब आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारी इस पर जड़ आ गई और ये पौधा बिल्कुल 100% तैयार हो जाएगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे लगाने का जो तरीका होगा भैया, इससे मैं थोड़ी देर ऐसा करके पानी में डुबकाऊंगा, इससे ये फूल जाएंगी जड़ इसकी, तब इसके मैं पन्नी में इस्तेमाल करूँगा। अब भैया अब मैं इस पौधे को आपके सामने ही लगा के दिखाऊँगा। जी मैंने पौधा बनाया है नींबू का। तो देखो मैंने ये छोटा सा गमला लिया है, ये अभी फ़िलहाल मैं इसी में चलाऊँगा। जब ये पौधा चल जाएगा तब दूसरे गमले में डालूंगा। तो भैया देखो इस तरीक़ा से इसमें छेद वगैरह सब है। तो मैंने ये पहले गूटी डाल दी है इसके अंदर, और जो मेरी पास मिट्टी बनी हुई तैयार है। तो देखो इस तरीक़ा से मैं इसमें मिट्टी भर रहा हूँ भैया आपके सामने। और ये मिट्टी जो है ज़्यादा वैसी भी ना है, बस देसी खाद है मिला हुआ इसके अंदर। तो ये मैंने देखो ये भर दी। अब ये तरीका है मेरा भैया लगाने का, जैसे ये नींबू की गुट्टी काटते हैं तो हम लोग जो है इस पानी में डुबाते हैं इस तरीक़ा से। इस तरीक़ा से मैंने ये पानी में डुबा ली। अब इसकी जड़ें जो है इसमें पानी पी लिया हल्का सा। अब मैं इसमें लगा रहा हूँ गमले में। तो भैया इस तरीक़ा से देखो ये गमले में मैंने ये गुट्टी लगा दी। आप देख रहे होंगे कि इस तरीक़ा से मैंने ये लगा दी। अब लगाने के बाद में मैंने ये करा है भैया कि देखो इस तरीक़ा से ये पानी डाल दिया मैंने इसमें। अब ये सब पानी से मैंने ये भर दिया गमला। तो अब इस गमले को मैं जो रखूँगा वो बिल्कुल छाँव में रखूँगा, कम से कम 10 दिन के या 15 दिन के बीच में। जब जो यहाँ से किल्ली फोड़ना चालू हो जाएगा, बिल्कुल 100% चालू हो जाएगा, 1-1.5 महीने के अंतराल में बिल्कुल फिट हो जाएगा, तब इस गमले में से इसी मई मिट्टी के निकाल के और फिर मैं बड़े गमले में डाल दूँगा। जैसे ही बड़े गमले में डालूँगा पौधा जो है ग्रुप पकड़ना चालू हो जाएगा और फिर इस पर हाथ के हाथ नींबू आने चालू हो जाती है। तो भैया हम जो है इस तरीक़ा से नर्सरी में तैयार करते हैं और बेचते भी हैं, और आप चाहो तो अपने घर पे फ्री में भी तैयार कर सकते हैं। और भैया अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक